required to be insured under the contract और कौन सी हैं which are not required to be insured under the contract. Insurable risks are not insurable risks. Risks undertaken by the employer under the conditions of the contract, relevant clauses of the contract. अब मैं आपको मिसाल देता हूँ. Delays and cost of delayed drawings. इसके लिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन को गौर से देखें कि इसमें एंटर होने के लिए और एक्सप्लॉइट करने के लिए कि जी ये एम्प्लॉयर आपकी रिस्क है कि ड्राइंग्स डिले हो गई हैं, उस सूरत में आपको एक चीज़ मद्देनजर रखना पड़ेगी कि कॉन्ट्रैक्टर की इसमें एक ऑब्लिगेशन दाखिल कर दी गई है सब्जेक्ट टू नोटिफिकेशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर अंडर क्लॉज 6.3 को, जो ये कहती है कि तुम वो ना कहोगे जी मैंने तो वर्क प्रोग्राम भेजा हुआ उसको तो पता है इंजीनियर को नोटिस दोगे कि कौन कौन सी ड्राइंग्स चाहिए आपको, और अगर ड्राइंग्स इन टाइम ना मिली तो कौन कौन से आपका काम अफेक्ट होगा, डिसरप्ट हो जाता है ना काम, उसके अलावा क्लेम बनता है। और साथ ही ये भी बताओगे तो वो कब चाहिए और किस दिन तक चाहिए, आप लाइन फिक्स करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर कि कौन सी डेट तक मुझे ये ड्राइंग मिल जानी चाहिए, अदरवाइज आई विल एंटर इनटू डिसरप्शन, मेरा काम रुकेगा और मुझे कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज जो है कहीं और मूव करनी पड़ेगी, विच इज डिसरप्शन। इस पर उन्होंने कहा है कि जी 6.3 नोटिस में आप ही वो थ्रेशोल्ड फिक्स करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर कि जी कब 6.4 ने ऑपरेटिव होना है। कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर द ऑपरेशन ऑफ क्लॉज 6.4, कंडीशन प्रेसिडेंट इज हैव यू टेकन ऑल द एक्शंस अंडर क्लॉज 6.3, क्या वो नोटिस भेजा आपने इंजीनियर को कि जी ये ड्राइंग चाहिए इस काम के लिए, ये इफेक्ट होगा काम और फलां दिन तक मुझे मिलनी चाहिए। आपने एक दफा डेडलाइन फिक्स कर दी, उसमें रीजनेबल आगे रीजनेबल टाइम दिया जाता है, फिर you enter into after the threshold you enter into clause 6.4 और यहाँ की entitlement for delays UT मिलेगी, extension टाइम मिलेगा आपको for completion under clause 44 और आपको पैसा भी मिलेगा amount of such cost which shall be added to the contract price, और engineer जो है वो notify करेगा to the contractor। और अगर ये डिले ड्राइंग्स कोई ऐसी है कि वो माठा था कंसल्टेंट और उसने ड्राइंग्स डिले कर दी हैं प्रोविजनल और इंस्ट्रक्शंस, ना सिर्फ ड्राइंग्स बल्कि इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं ऐसी जो आपने इंस्ट्रक्शन मांगी और वो डिले हो गई, आप कहते हो यार मैंने 3 महीने हो गए आपसे पूछा कि मैं क्या करूं इस मौके पर और यू हैव नॉट गिवन मी द इंस्ट्रक्शन, सो आई विल एंटर एंड एक्सप्लॉइट माई राइट्स अंडर क्लॉज 6.4 बिकॉज इट्स द एम्प्लॉयर्स रिस्क टू एंश्योर दैट ड्राइंग्स आर प्रोवाइडेड इन टाइम before I have to execute the works. Condition precedent. देखा, reciprocal promises. You provide me the drawings, then you can ask me as to why did I not construct according to the drawings. अगर drawings are missing, I am prevented from proceeding further. देखा वो contract law में जो हमने पढ़ा, reciprocal promises. हर एक में आपने identify करना होगा कि इसमें कौन कौन से reciprocal promises हैं कि जी पहले सबसे तो ड्राइंग्स आएंगी तो मैं काम करूंगा ना, कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है, 6.3 का नोटिस मैंने देना है, उसके बाद मेरी एंटाइटलमेंट अंडर क्लॉज 6.4 कैन बी कंसिडर्ड, और वो एंटाइटलमेंट क्या है, एक्सटेंशन टाइम एज वेल एज कॉस्ट। एक सबसे दिलचस्प जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट देखा है उसमें बड़ी कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन में कहा गया, ये सारी जहां एम्प्लॉयर की रिस्क आती है, फॉर द वर्ड एंड appearing at the end of subclause subclause 6.4 A second line, for the and read and oblique or, कितना बड़ा distortion of the concept of contractual scheme of FIDIC, and oblique or या आपको टाइम दूंगा या पैसे दूंगा। Why are you making this delay to be a neutral delay?
कि टाइम दे के गुजारा चल जाएगा जी, अब खर्चा अपना अपना, डिले का खर्चा अपना अपने जिम्मे, न्यूट्रल डिले, वो इट्स अ पॉजिटिव डिले, इट्स अ कंपेंसेबल डिले, कंपेंसेबल बोथ इन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम एज वेल एज द कॉस्ट। ये मैं जब डिलेज आपको क्लेम्स के सिलसिले में पढ़ाऊंगा ना जी, आई थिंक इट इज द लास्ट सेशन, उसमें आप देखेंगे कि जी यार ये चीज़ें जो हैं कैसे मैटर करती हैं। somebody asked you've distorted the contract a lot. I said look at this particular contract. एक छोटी सी तब्दीली जो आपने कोपा में या पीसीसी में रिफ्लेक्ट की है, फॉर एंड इन एवरी सच क्लॉजेस रीड एंड oblique or. How can you convert a compensable delay caused by the employer into a neutral delay जिस तरह ये फोर्स मेजर इवेंट है जी? How can you do it? Is it an act of God कि ये डिले हो रही है आपकी ड्राइंग्स? No, not at all. Not foreseeable obstruction of physical conditions. इसके लिए एक मैं बता दूँ, फॉरवर्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क को ये होता है, ये फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑन साइट आपको होता है, ये फिजिकल कंडीशन होती है, एक्सेप्ट फॉर द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन साइट। इसमें दो चीज़ें मद्देनजर रखिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस और फिजिकल कंडीशंस, वो साइट तक महदूद कर दिया गया है, क्लाइमेट का असर साइट तक महदूद कर दिया गया है। और बाकी देख लीजिए आप, कॉमास जो प्लेस किए गए हैं, FIDIC 3 में कॉमा आता था अदर देन कॉमा क्लाइमेटिक कंडीशंस कॉमा ऑन द साइट। सारी ऑब्स्ट्रक्शंस जो है ना वो साइट से महदूद कर दी गई थी। FIDIC 3 में all physical conditions and obstructions were confined to site. FIDIC 4 में 6.4 में या ये 12.2 में उधर सिर्फ क्लॉज 12 हुआ करती थी, उसमें मैं आपको बताऊंगा तो समझाऊंगा वो सारा FIDIC 3 में कि कैसे ऑल ओवर कराची में डिस्टर्बेंस होती है, आपका माल रुकता है, आपकी मशीनरी रुकती है, यू आर एंटाइटल्ड टू क्लेम अंडर क्लॉज 12.2 कि जी माई वर्क एट द साइट हैज बीन अफेक्टेड ड्यू टू अ स्ट्राइक विच हैज टेकन प्लेस इन कराची। जी वो जो दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, वो मुझे मेरी साइट तक पहुंचने नहीं दे रहा है, मेरे बंदे कैसे पहुंचे और मशीनरी कैसे पहुंचे? 12.2